नमस्कार दोस्तों, आज एक मैं नया वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, मैं क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि मैथमेटिक्स का था, मैंने उसका जो है कि हैंड रिटन नोट्स जो कि चैप्टर 1 का मैंने डाल दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। वो जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। दोस्तों, सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचाएँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज क्लास 9 का CBSE बोर्ड का जो कि साइंस पढ़ते हैं, विज्ञान। ठीक है, और पहला चैप्टर क्या है? चैप्टर 1 हमारा क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर का मतलब होता है पदार्थ, मतलब हमारे आसपास के क्या पदार्थ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मैटर जानना होगा कि मैटर क्या होगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा और इसके नोट्स भी आपको दूंगा। और इस नोट्स में मैंने नोट्स पहले से रिटन है और इसको मैं आपको अच्छे समझा के आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो क्या करती हो, स्पेस क्या करती हो, कवर करती हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि देखिए पानी, मान लीजिए तो पानी क्या करता है? कुछ जगह घेरता है, तो ऐसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको पदार्थ बोलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं। फिजिकली नेचर ऑफ मैटर, क्या क्या उसका फिजिकली नेचर है मैटर का, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल का बना होता है। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल का बना होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। कितने होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं। दे आर वेरी बियॉन्ड आवर, मतलब हमारे बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं। बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होते हैं, बहुत ही टीनी पार्टिकल होते हैं। ठीक है, टीनी मतलब होता है छोटा। ठीक है, आइए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए CHARACTERCS, ये क्या है? ये लिखा हुआ, ये C और S है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं। ठीक है, तो क्या विशेषताएं हैं पार्टिकल ऑफ मैटर की, मतलब उस मैटर में, जो भी मैटर हम पढ़ते हैं पदार्थ, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल के जो मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? डिस्टेंस होता है। क्या होता है? डिस्टेंस होता है, मतलब स्पेस होता है। उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, मतलब कोई थोड़ी सी जगह होती है। व्हेन वी मेक टी और कॉफ़ी और लेमन में, मतलब नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप्स ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन between particle of the others, these show that there is enough space between the particle of matter। जब आप नींबू पानी बनाते हैं, टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, तो उसमें चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, तभी उसको वो चीज़ क्या करता है? कवर कर लेता है। इसके मतलब क्या होता है? ये चीज़ हमको पता चल गई कि मैटर, पार्टिकल के मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके अंदर क्या होता है? स्पेस होता है, मतलब गैप होता है, उसके बीच में क्या होता है? जगह होता है। ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। देखो, पार्टिकल ऑफ जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होता है? कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पोजेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ये मूविंग करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल मोर फास्टर। जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होते हैं? और तेज़ी से क्या करते हैं? मूव करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल भी मूव तेज़ी से करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होगा? अट्रैक्ट कीजिए। यस, क्या होगा? द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और ये साइंस का चैप्टर 1 जो हमारा क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टॉपिक शुरू हो चुका है और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हीट, एलिमेंट्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। ठीक है, देखिए चेयर, एयर, स्मेल, लेमन, वाटर, ये सब क्या है? हमारे ये मैटर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं और क्या। द ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज द ऑब्जर्वेशन शो। जब देखिए, जब ड्राइवर होता है, ड्राइवर मतलब होता है जो पानी में छलांग लगाते हैं, गोताखोर जिसको बोलते हैं, वो जब पानी में कूदता है तो वो क्या करता है? कट करता है। क्या करता है? कट मतलब वो पानी को हटा देता है। ठीक है, तो ये क्या शो करता है? कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? तो ये प्रॉपर्टी क्या शो करता है? ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल, दिस ऑब्जर्वेशन शो दैट द वाटर हैज स्पेस बिटवीन देम। देखिए, इसका मतलब क्या होता है? उनके बीच में स्पेस होगा तभी वो दूरी बना रहा है। सो दैट द पार्टिकल कैन मूव। और एक और
प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि उनके बीच में पार्टिकल क्या होते हैं, मूव भी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एकोमोडेट ऑफ ए बॉडी ऑफ ए ड्राइवर। मतलब ड्राइवर जब पानी में आप देखेंगे कूदता होगा जब, तो पानी का जो प्लेस क्या करता है वो थोड़ा सा हट जाता है। तो ये एक शो प्रॉपर्टी कर रहा है कि जो पार्टिकल क्या कर सकते हैं, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्थाएं, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, कैसे कैसे होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। मैटर अराउंड अस, हमारे अगल बगल के जितने भी मैटर हैं, एग्जिस्ट इन थ्री डिफरेंट वे। कितने वे में है, 3D। पहला क्या है, सॉलिड है, दूसरा क्या है, लिक्विड है, और तीसरा क्या है, गैस है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको कोई चीज़ समझ में आ गई। सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको क्या बोलते हैं, ठोस, द्रव्य और ठोस, द्रव्य और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव्य और गैस। पहला देखिए क्या है, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर क्लोजली पैक, बहुत ही नज़दीक नज़दीक होते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड। ठीक है, देखिए सॉलिड क्या होता है, बहुत ही नज़दीक नज़दीक होते हैं। और दूसरा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके बीच का जो फोर्स होता है, जैसे देखिए यहाँ पे छोटे छोटे बनाए एकदम नज़दीक नज़दीक होते हैं। ठीक है, और उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। हैव डिफिनिट शेप, इनका जो है शेप वो डिफिनिट होता है, और वॉल्यूम इनका क्या होता है, डिफिनिट होता है, मतलब चेंजेबल नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। हेंस हाई डेंसिटी, और बहुत ही हाईली डेंसिटी, मतलब इनके पार्टिकल बहुत नज़दीक और बहुत ही हाईली डेंसिटी होते हैं। और कैन नॉट बी डिफ्यूज, जल्दी से डिफ्यूज नहीं, मतलब जल्दी अपना पोजीशन और शेप बदलते नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं, फिगर मैंने बनाया है। नेक्स्ट देखिए लिक्विड। सेकंड क्या है हमारा, लिक्विड है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक, मतलब ज़्यादा क्लोजली पैक नहीं होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लेस स्ट्रॉन्ग एंड काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल इज मोर देन द सॉलिड। इनके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो सॉलिड से क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तभी ये शेप बदल देते हैं अपना। डू नॉट डिफिनिट शेप, इनका शेप डिफिनिट नहीं होता है, बट डिफिनिट वॉल्यूम होता है। इनका वॉल्यूम सेम होगा, जैसे एक गिलास वाटर है तो उसको अगर हम लोटे के शेप में अगर हम डाल देंगे तो वो लोटे का शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लोटे, किसी जिस बर्तन के शेप का डालेंगे उस बर्तन के शेप का वो हो जाएगा। लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है, चेंज नहीं होता है, उसका वॉल्यूम उतना है। अगर यहाँ पे 1 लीटर है तो यहाँ पे भी 1 लीटर, और नेक्स्ट अगर बर्तन में हम लोग डालेंगे तो वो भी इसमें कितना है, 1 लीटर ही होगा। डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड। देखो सॉलिड्स क्या होता है, डेंसिटी इसका लोअर होता है, और कैन डिफ्यूज, इसको क्या कर सकते हैं, सॉलिड से डेंसिटी इसकी क्या होती है, सॉलिड ये लिखा हुआ है, सॉलिड से इसकी डेंसिटी कितनी होती है, लोअर होती है, और क्या इसको डिफ्यूज भी किया जा सकता है। क्या कहते हैं, डिफ्यूज भी किया, जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, इसका पार्टिकल थोड़ा सा सॉलिड से थोड़ा सा दूर दूर पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं गैस। नेक्स्ट टॉपिक देखिए गैस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटा, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में होता है। पार्टिकल है मैक्सिमम काइनेटिक, इनके बीच में इनके जो अंदर जो होता है काइनेटिक एनर्जी बहुत ही होता है, इसीलिए बहुत ही तेज़ी से क्या होते हैं, टकरा टकरा के दूर दूर भाग जाते हैं। ठीक है, नाइदर हैव डिफिनिट शेप, इनका ना शेप होता है, नाइदर इनका शेप डिफिनिट नहीं होता, ना ही इनका वॉल्यूम डिफिनिट होता है। ठीक है, डेंसिटी इज लीस्ट, डेंसिटी क्या होती है, इसकी बहुत ही लीस्ट होती है, और ये बहुत ही ईजिली तरीके से डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए फिगर, इसके पार्टिकल बहुत ही दूर दूर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गैस के फिगर को आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैन मैटर चेंज स्टेट। एक प्रश्न ये आ रहा है कि क्या ये मैटर जो है स्टेट को चेंज कर सकता है, मतलब अपने अपने प्रवृत्ति को चेंज कर सकता है। हाँ, चेंज कर सकता है। आप देख सकते हैं, वी कॉल नो दैट फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। देखिए वाटर एक मैटर है, एक पदार्थ है, और 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है। क्या क्या देखिए, सॉलिड के फॉर्म में वाटर क्या होता है, आइस होता है, लिक्विड के फॉर्म में वो वाटर के फॉर्म में होता है, और गैस के फॉर्म में क्या होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि वाटर जो मैटर जो है 3 स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है अगर टेम्परेचर को क्या किया जाए, चेंज किया जाए, तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है मैटर पे। तो आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। पहला देखिए क्या, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। देखिए जब किसी भी मैटर का जब टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो उसके जो पार्टिकल, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उनकी, इंक्रीज कर जाएगी। दूसरा क्या है, ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। जब आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसी भी पार्टिकल की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसको हम हाफ mv² बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाफ
mv², ठीक है। हाफ mv², जब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी तो पार्टिकल जो क्या करेगा, बहुत ही तेज तरीके से वाइब्रेटिंग करना शुरू कर देगा। वाइब्रेटिंग, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। द इंक्रीज सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है। ये भी हो गया, एनर्जी सप्लाइड होगा हीट से, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन। देखिए जब आप हीट देंगे तो क्या करेगा, फिक्स पोजीशन को अपने बदल देगा। तो क्या हो जाएगा, अपनी फिक्स पोजीशन को बदल देगा एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। जब आप हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, मूवली मतलब फ्रीली क्या होगा, मूव करने लगेगा, ठीक है। ये वाला एक बार समझ लीजिएगा आप। द एनर्जी सप्लाइड, अगर जब आप एनर्जी देंगे हीट के द्वारा, आप उसको एनर्जी देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल क्या हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा, मतलब उससे बाहर हो जाएगा, ठीक है। द स्टेज, पाँचवा पॉइंट क्या है देखिएगा, तो पाँचवा पॉइंट देखिए, द ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। देखिए जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा, जब हीट आप एकदम ज़्यादा दे देंगे तो सॉलिड क्या हो जाएगा, आपको लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू द बिकम्स ए लिक्विड एट द टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा टेम्परेचर जो कि क्या हो जाए, वो जो सॉलिड है वो पिघलने लगे, क्या हो जाए, वो सॉलिड पिघलने लगे एट मैक्सिमम, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किस में कन्वर्ट होने, सॉलिड जो है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगे, सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उस पदार्थ का उस पॉइंट पे हम उसको क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ, क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द स्पार्क। देखिए मेल्टिंग पॉइंट ये बताता है कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ थी उस पदार्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। जिसका जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, उतना ही उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, 273.50 केल्विन, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 273.15 केल्विन इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 273 आइस का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसको आप 0 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, देखिए कुछ 9 पॉइंट है। व्हेन ए सॉलिड मेल्ट, यहाँ पे मेल्ट होगा, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इस टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। देखिए जब सॉलिड मेल्ट करेगा उसके बाद टेम्परेचर उसका क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो जो हीट एनर्जी वो कहाँ चला जाता है, ये प्रश्न है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट, इट रीच टिल एट द आइस मेल्ट। ये क्या होता है, तब तक जाता है जब तक कि आइस मेल्ट ना हो जाए। इसका जो टेम्परेचर क्या होता है, कहीं नहीं जाता, ये क्या होता है, मेल्ट होता चला जाता है, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ ए मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज। टेम्परेचर क्या होता है, चेंज नहीं होता है आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इट इज, जब क्या हो जाए, जब तक के लिए मेल्टिंग पॉइंट पे वो ना चला जाए, मेल्टिंग पॉइंट के पॉइंट पे वो ना पहुँच जाए, तब तक वो चेंज नहीं होता है। ऑल द आइस मेल्ट एंड टिल द आइस मेल्ट, तब तक कि जब तक कि वो आइस मेल्ट ना हो जाए। दिस हैपन, 10वां पॉइंट, दिस हैपन इवन थ्रू वी कंटिन्यू टू हीट बीकर, वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। दिस हैपन इवन थ्रू टू वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। देखिए ऐसा तब तक करना चाहिए जब हमको कंटिन्यू करना चाहिए, हीट को बीकर को हीट देना चाहिए। वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दैट इज दिस हीट गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट। देखिए जो भी हम हीट देते हैं वो क्या करते हैं, चेंजिंग द स्टेट, क्या करते हैं, स्टेट को चेंज करने के लिए देते हैं। बाय द ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ओवर क्यों देते हैं, क्योंकि ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाए, ओवरकम, उससे बाहर आ जाए, तभी तो वो पिघलेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, वो पिघलेगा नहीं। इसीलिए तब तक दिया जाता है जब तक कि वो क्या हो जाए, फोर्स ऑफ में अट्रैक्शन से ओवरकमिंग ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, देखिए 11 पॉइंट क्या कह रहा है, एज दिस heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature। देखिए it is considered that as this heat energy is absorbed बाई आइस, हीट एनर्जी क्या किया जाए, ऑब्जॉर्व किया जाता है आइस के द्वारा, विदाउट शोइंग, क्या करता है, बिना किसी चेंज के, राइज इन टेम्परेचर। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कांस्टेंट ऑफ द बीकर, इट नोन एज द लेटेंट। देखिए जो जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ आइस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक हिडन हीट होता है, क्या होता है, एक हिडन हीट होता है इनटू द कांस्टेंट बीकर ऑफ द बीटर ऑफ द पार्टी। जब बर्फ होता है ना अपने आप पिघलता है, ठीक है। तो आप देखोगे उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट उष्मा बोलते हैं।
विशिष्ट उष्मा लेटेंट हीट बोलते हैं। और बाई आइस विदाउट शोइंग एनी राइजिंग, उसमें क्या होता है कि कोई भी बिना टेम्परेचर के राइजिंग के वो पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, देखिए क्या कर रहा है। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक एट इज मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए ऐसा 1 kg सॉलिड है, मतलब बर्फ़ को पिघलाने में इतना ज़्यादा जो भी एनर्जी लगती है उसी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो अमाउंट हीट एनर्जी का जो क्या हो 1 किलो सॉलिड को पिघलाने के लिए क्या करने, पिघलाने के लिए मेल्टिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो एनर्जी को प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन है मोर देन एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर देखिए, सो पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस 270 हैव मोर देन एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल इन आइस एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, क्या होता है, क्या करता है, स्टार्ट बॉइलिंग करता है मतलब उबलना शुरू कर देता है। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड क्या हो, बॉइलिंग करना शुरू कर दे, मतलब एटमॉस्फेरिक के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन थ्रू एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। क्या होता है, पार्टिकल फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर। वैसी स्थिति जिसमें लिक्विड क्या हो जाए, एनर्जी गेन करे और उसको किस में चेंज कर दे, वेपर स्टेट में चेंज कर दे, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। ठीक है, 373.15 केल्विन होता है, उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्या क्या प्रेशर की वजह से क्या क्या चेंज आता है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाइड गैस। देखिए, जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, गैस को क्या लिक्विफाई गैस कर देंगे, क्या कर देंगे, गैस को क्या करेंगे, लिक्विफाई में कर देंगे। मतलब जैसे कि आप देख सकते होंगे कि जो गैस सिलेंडर होता है उसको हम लिक्विड में ही सिलेंडर में भर रहते हैं प्रेशराइज करके। ठीक है, दस वी कैन से दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है सब्सटेंस का स्टेट को, स्टेंस जो स्टेट उसकी पदार्थों की अवस्था को वो डिटरमाइन कर सकता है, मतलब सब्सटेंस के स्टेट को। ठीक है, वेदर इट विल बी सॉलिड लिक्विड और गैस। ठीक है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर बता सकता है कि किसी चीज़ को कौन सी स्थिति में रखा जा सकता है, सॉलिड लिक्विड या गैस में। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, देखिए 3 लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। तो सॉलिड से जब हम लिक्विड में जाएंगे तो हम फ्यूजन करते हैं, क्या करते हैं, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। उसके बाद जब लिक्विड को हम गैस में करते हैं तो क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है। ठीक है, वाष्पीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, गैस हो जाएगा। और गैस को फिर अगर सॉलिड में करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, डिपोजिशन करना पड़ेगा। क्या पड़ेगा, डिपोजिशन करना होगा। ठीक है, उसी का जस्ट उल्टा देखिए, यदि हमको क्या करना हो, सॉलिड से अगर गैस में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, जैसे सब्लिमेशन करना पड़ेगा। द प्रोसेस विच चेंज सॉलिड इनडायरेक्टली इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। उसके बाद गैस से जब लिक्विड में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, कंडेंसेशन करना पड़ेगा। और लिक्विड से फिर सॉलिड में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, सॉलिडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक बार और फिर से रिपीट करके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण हो जाए, मतलब कोई चीज़ को उड़ जाना। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। क्या होते हैं पार्टिकल, हम जानते हैं कि पार्टिकल हमेशा क्या होते हैं, मूविंग में होते हैं, मतलब हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी रेस्ट नहीं करते। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। देखिए जो भी चीज़ होगा, गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, सबकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, वो अपने अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के साथ रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन ए केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट ए सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक। देखिए एक लिक्विड के बारे में जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो देखिए जब हैविंग हायर काइनेटिक, लिक्विड का हायर काइनेटिक एनर्जी होता है, इट इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। देखिए जब लिक्विड को जो हम हायर काइनेटिक एनर्जी होता है उसके साथ साथ जब उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे अदर, और क्या करेंगे, कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वेपर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, हीट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हीट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। जैसे कि समुद्र का पानी या किसी नदी का पानी या किसी पोखरे का पानी या किसी पॉन्ड्स का पानी, पॉन्ड्स का मतलब तालाब का पानी, वो जब हीट पाता है तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, किस में, वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो जाके वहाँ पे कंडेंस हो जाता है, कहाँ पे, बादल में। देखिए द फिनोमिना ऑफ चेंज लिक्विड इनटू वेपर। देखिए मैंने अभी बताया ना, क्या कौन सा फिनोमिना, लिक्विड चेंज इनटू वेपर, मतलब गैस में चेंज हो जाए एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। अपने बॉइलिंग पॉइंट से निचले वाली पोजीशन से जब वो क्या होता है, लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, ठीक है, लिक्विड से वेपर में चेंज हो, उसे क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को क्या करते हो, अफेक्ट करते हो, क्या करते हो, प्रभावित करते हो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज विथ, क्या क्या इंक्रीज। देखिए हमको हम सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवापोरेशन ऑलरेडी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। देखिए मैंने अभी बताया ना कि जब ऐसा कुछ होगा, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाएगा तो किस में, फिर किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस। देखिए अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिए, जैसे मान लीजिए अगर आप एक ग्लास में कोई वाटर रखते हैं छत पे धूप में, तो वो कम इवापोरेट होगा, लेकिन अगर वही थाली में रख देंगे तो ज़्यादा इवापोरेट होगा। ये आप एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, चेक करिएगा कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा, मतलब सरफेस एरिया जिसको ज़्यादा देंगे वो ज़्यादा इवापोरेशन करेगा। वी नो दैट इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। वो कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ इज टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज। एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लॉथ फ्रॉम द ड्राइंग अप विथ स्प्रेड देम आउट। देखिए इससे क्या होता है, स्प्रेड, जैसे आप कपड़े को फैलाते हैं उसको जब पूरा चौड़े में फैलाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो उससे भी वो जल्दी सूख जाता है। ठीक है, ये डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, क्या होता है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी में क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। देखिए ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन। देखिए हमारे जो वातावरण, जो हमारे वाटर में वाटर प्रेजेंट होता है एयर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो क्या होता है, जब डिक्रीज हो जाएगा ह्यूमिडिटी का तो क्या हो जाएगा, तब भी हम ज़्यादा ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण होगा, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, इवापोरेशन होगा। द एयरोनॉट्स वी कैन नॉट होल्ड मोर देन द डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर। क्या कर सकता है, ऐसे टेम्परेचर पर होल्ड नहीं कर पाता। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। देखिए जब हमारे वातावरण में जब खुद से एयर पहले से ही होगा तो क्या हो जाएगा, इवापोरेशन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इवापोरेशन कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी होगी पहले से ही तो क्या हो जाएगा, इवापोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा कि ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, जब ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, मतलब वाटर में, अरे जो हमारा वातावरण है उसमें वाटर ज़्यादा है, एयर में वाटर ज़्यादा, इसी वजह से ह्यूमिडिटी हो गई। तो जब ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो जब वातावरण में पहले से ही पानी है तो जो क्या होगा, इवापोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है इवापोरेशन में, अच्छा से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, और तब तक अभी मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज भी करेगा। देखिए कैसे जानते हैं, इफ़ इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लॉथ ड्राइव फास्टर ऑन ए विंडी डे। देखिए जब हवा बहती है तेज तेज तो आप देखेंगे कि क्लॉथ जो है जल्दी सूख जाते हैं। इसका कारण क्या, इवापोरेशन है। ठीक है, विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल ऑफ वाटर मूव अवे with the wind decrease and the amount of water vapor is in the surround। देखिए जब वेपर क्या होता है, with the increase in wind speed, जब स्पीड बढ़ती है तो पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे, क्या होता है, मूव हो जाते हैं। एंड द विंड डिक्रीज, जब डिक्रीज होती है तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज सराउंडिंग, क्या हो जाता है, सराउंडिंग हो जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है, हमारा जब हवा बहती है, हवा विंड स्पीड, मतलब विंड तेज होती है, स्पीड में होती है तो क्या होता है, हमारा इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, इवापोरेशन कैसे कूलिंग करता है, आइए इसके बारे में समझते हैं। इन ओपन वेसल्स द लिक्विड कीप
ऑन इवापोरेट। जब हम किसी भी ओपन वेसल में, ग्लास में, बर्तन में, किसी में रखते हैं तो हमेशा क्या होता है, इवापोरेट होता है। ठीक है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू द रीजन एंड द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवापोरेशन। क्या होता है, एनर्जी लॉस करता है इवापोरेशन में, और इसीलिए क्या हो जाता है, हमारे सराउंडेड रीजन क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। वाई शुड वी वियर क्लॉथ इन समर। हम लोग वियर कॉटन क्लॉथ, सूती वस्त्र, कॉटन क्लॉथ हम समर में क्यों पहनते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वी सूट, देखिए हम जब हम गर्मी में होते हैं तो वी स्वेट, स्वेट मतलब होता है पसीना, मोर इन द समर, हम गर्मी में हमको क्या होता है, पसीना ज़्यादा होता है। तो क्या क्या पॉइंट है, कॉटन ये स्ट्रॉन्ग वाटर, जो कि कॉटन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वाटर एब्जॉर्ब होता है। कॉटन क्या करता है, वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। हेल्प टू एब्जॉर्ब द स्वेट, क्या करता है, और मदद भी करता है। और इंट्रोड्यूस द इन्वायरमेंट टू इवापोरेशन, और क्या करता है, जब स्वेट पसीने से जब शर्ट भीग जाता है, हमारा कॉटन क्लॉथ भीग जाता है, तो इसके कारण से इन्वायरमेंट में क्या होता है, इवापोरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारे शर्ट के द्वारा इवापोरेट होने लगता है। और आवर बॉडी टेक आउट हीट एज द स्वेट इवापोरेट फ्रॉम आवर बॉडी। उसके बाद क्या होता है कि हमारे बॉडी जो है, स्वेट जो है इवापोरेट हो जाता है। ठीक है। देयर फॉर आवर बॉडी लूजेज हीट सो इट इज़ कोल्ड। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा बॉडी जो है हीट लॉस कर देता है, और उसके बाद हमको क्या फील होता है, ठंडा फील होता है। इसीलिए लोग समर में क्या बोलते हैं कि सूती कपड़ा पहना करें, मतलब कॉटन क्लॉथ पहना करें। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ये पहला चैप्टर मैंने पूरी तरीके से नोट्स का समाप्त कर दिया। और यदि कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, और किसी प्रकार कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अभी मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और अपने सगे संबंधियों को भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।